हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 गणित का पाठ 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल पाठ का सारा संभव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को इससे संबंधित वर्ग 5 में जितने भी प्रश्न हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और हम लोग इस वीडियो में जो भी पीडीएफ का जिक्र करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोग का जो भी पीडीएफ छूटा हुआ अगर आप लोग वह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग को 399 रुपये देना होगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सारा कुछ आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का है सक्षमता परीक्षा वर्ग 5 गणित, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आप लोग खोज रहे हैं तो ये यहाँ पे आप लोग को कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके यहाँ पे आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही इसी नंबर पे आप लोग गूगल पे फ़ोन पे कर करके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो अध्याय 11 है परिमाप एवं क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन आता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। 4 गुने भुजा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सी है आपका 2 गुने भुजा और उसके बाद है लंबाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यहाँ पे ला गलती से लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ब्रैकेट बंद है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन ए है लंबाई प्लस चौड़ाई, ऑप्शन बी है लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है जब उसकी भुजा ए हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होगा जब उसकी भुजा ए हो। तो यहाँ पे 4a 2a 3a, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप का अगर भुजा ए दिया हुआ तो यहाँ पे 4 गुने ए बराबर 4a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भुजा का वर्ग भुजा का जोड़ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा का जो वर्ग होता है वही उसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। और ध्यान रखेंगे कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है भुजाओं का योग भुजाओं का घटा भुजाओं का गुना, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करिएगा त्रिभुज के परिमाप की, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सारे उसके भुजाओं का योग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। छठा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, बी है आधार और ऊंचाई का गुणनफल, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला यही है। अगला सवाल यहाँ पर है कि उस वर्ग का परिमाप निकाले जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पीछे हम लोगों ने फार्मूला बताया था 4a, यानी कि 4a जो क्या है इसकी भुजा है। तो यहाँ पे आप लोग को भुजा 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल राइट हो गया। अगला सवाल है कि उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। तो आप लोग ने पहले ही यहाँ पे देखा होगा फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस पे क्या कर लेना है, 2 का 2 रह जाएगा, लंबाई 20 है चौड़ाई 15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने, अब 20 और 15 जोड़ देंगे तो 35, 35 दूना 70, यानी कि इसमें आप लोग को खोजना है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है उस त्रिभुज का परिमाप बताएं जिनकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे त्रिभुज के अगर परिमाप की अगर बात करिएगा तो क्या होता है, उसके जो भुजा दी गई रहती है उसके सभी को जोड़ लीजिए। तो 4 है 5 है 6 है, तो तीनों को जोड़िए तो 4 5 9 9 6 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 2 दूनी 4 तो 2 पची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 12 दिया हुआ है, चौड़ाई 10 दिया हुआ है, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे आप लोग का बोलता है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसके भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लिखा था, वो लिखा था अब भुजाओं का वर्ग, ठीक है। तो भुजा का जो वर्ग होगा वही उसका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे आप लोग को भुजा दिया हुआ है 8, यानी यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। यानी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि जो लिखा हुआ, जैसे 8 लिखा हुआ 8 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 8 को 8 बार लिख करके गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया, 64। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पर आता है उस वर्ग की भुजा निकाले जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया थोड़ा सा घुमा दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि परिमाप आपके पास है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे अगर इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो a का a रह जाएगा 24 है, इसके नीचे आ जाएगा 4। तो 4 के बारे में 24 6 बार में आता है तो 6 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है आप लोग का कि उस आयत का लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे ज्ञात लिखा हुआ है, ज्ञान लिखा गया, गलती से ज्ञात करें, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंबाई अगुने चौड़ाई। तो ये आपका हो गया 100 के बराबर। अब यहाँ पे लंबाई का मान निकालना है और चौड़ाई आपको दिया गया है 4 और इधर हो गया आपका 100। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 100, यहाँ पे आपका लंबाई बचेगा और इधर में बच जाएगा आपका 100 अब बटा में 4, यानी कि आप लोग को यहाँ पे अगर काट करके लाइएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है सवाल, और जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, बोलता है कि एक आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। तो लंबाई इसमें दिया गया है 6 है और चौड़ाई है आपका 4। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 6 गुने 4 तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यह वीडियो आप लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है या फिर आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है उसको अगर आप लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने के बाद आप लोग वहाँ से हमारा व्हाट्सअप नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।